हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.1। देखें 1/2 क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 5 तो 3x प्लस कितना 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3x प्लस 20 अपॉन 10 is greater than equal to x minus 6 upon 3। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 10 और 3 का 30। मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 30 इन बोथ साइड्स। तो 3x प्लस 20 अपॉन 10 इंटू 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3 इंटू 30। देखिए 10 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम और 3 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम। तो क्या आ गया 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें सबट्रैक्ट 10x इन बोथ साइड्स। ठीक, अब 10x से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ 9x प्लस 60 माइनस का 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 10x माइनस 60 माइनस 10x। अब देखिए 10x से 10x कैंसिल हो गया और ये 9 गया तो माइनस का x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 60। अब माइनस अब फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट कितना 60 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ माइनस का x प्लस 60 माइनस का 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60 माइनस का 60। ये कैंसिल हुआ माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। देखिए इधर माइनस है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, फाइंड करनी है क्या x और ये माइनस में आ गया तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई -1 इन बोथ साइड्स। अब देखिए मल्टीप्लाई जैसे ही माइनस से किया तो क्या हुआ x इज साइन बदल गया इज लेस देन इक्वल टू 120। ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे जो करते आए पीछे। अब देखिए x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 120 और इक्वल टू। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी देखिए इससे 120 से सारी वैल्यू x की 120 से छोटी होगी। ठीक है, तो 120 तो ये इक्वल की वजह से कैसा साइन आ गया है ना क्लोज ब्रैकेट, और इधर क्या होगा माइनस का इनफिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट होगा। ये वैल्यू होगी और इसको आप अगर नंबर लाइन पर लेना चाहिए समझने के लिए है ना, तो क्या करेंगे मान लीजिए कि 120 इधर है। ठीक है, अब 120 है इधर और 120 से आप सारी वैल्यू x की कहाँ जा रही है, x बिलोंग कर रहा है इसमें किधर है 120 से सारी वैल्यू कम है तो ये हम इधर आएंगे। ठीक है ना, तो इधर माइनस की इनफिनिटी और ये प्लस का इनफिनिटी, तो ये किधर चलेगा इधर चलेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी क्या हुआ, ये x बिलोंग्स टू माइनस का
इन्फिनिटी से 120 क्लोज ब्रैकेट। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। और एक बार फिर से समझा देता हूँ उसको, है ना, वैसे कुछ है नहीं, पीछे की तरह ही है, और थोड़ा सा बड़ा हो गया कैलकुलेशन की वजह से। देखिए मैंने क्या किया, पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम से सॉल्व किया, 2 का फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इधर आ गया, इधर कुछ किया नहीं। अभी 10 और 30 का दोनों का एलसीएम लिया, 30 आया, तो मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम 30 है तो दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 30 का इधर 30 का, तो ये इक्वेशन विदाउट डिनोमिनेटर बन गई। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 10x। देखिए ऐसा नहीं है, आप जो है मेरे 9x का भी कर सकते हैं, x इधर भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं। पर हम लोगों को आदत होती है, आप लोगों को भी होगी कि हम हमेशा x की वैल्यू को लेफ्ट में रखना चाहते हैं, ठीक है नहीं, उससे थोड़ा सहूलियत होती है। ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं। तो 10x को लिया इसलिए माइनस आया, ठीक है, माइनस करने के बाद 10x को, और ये माइनस की वैल्यू आई, फिर सब 60 से कर दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई माइनस से, क्योंकि हमें प्लस में वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, माइनस x की नहीं चाहिए, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, x बिलोंग टू r, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ, 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस का 12। ठीक, अब देखिए 4x माइनस का 4 बचा, 6 और 10 सॉल्व होने के बाद, और ये कितना आया, 6x माइनस 12। अब देखिए सब्ट्रैक्ट 6x इन बोथ साइड्स। ठीक, अब 4x माइनस 4 माइनस का 6x इज लेस देन 6x माइनस 12 माइनस 6x। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये कितना बचा, माइनस का 2x माइनस 4, और ये कितना बचा, माइनस का 12। ठीक, अब देखिए ऐड कर दीजिए, ऐड 4 इन बोथ साइड्स, तो क्या है, माइनस का 2x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन माइनस के 12 प्लस 4, कितना आया, माइनस का 8, और ये दोनों कैंसिल, माइनस का 2x, तो माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई माइनस 2 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, ये हो गया माइनस के 2x, डायरेक्ट लिख देता हूं, जैसे माइनस से डिवाइड होने के बाद ये x इज लेस 2x इज लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया किससे, 8 से। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको, ये वैल्यू हमारे पास जो है 8 से ग्रेटर आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर देखा जाए, मैं नंबर लाइन बना लूं समझाने के लिए, पेपर में बनाए नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 मान लीजिए 0 इधर है ना, और 8 मेरा 8 से बड़ी है, मान लीजिए 8 मेरा इधर है ना, और 0 यहां कहीं होगा, तो 8 और 8 से ग्रेटर कौन से हैं, 9 है ना, 10, ऐसे आगे जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, 8 से वैल्यू किधर जा रही है, इंक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसका जो ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एन इन इक्वलिटी, क्या हो गया, x बिलोंग करेगा कहां, 8 से लेकर के कहां तक बिलोंग करेगा, इन्फिनिटी तक। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, देखो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा, और -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। तो ये जो बनेगा इनइक्वालिटी का ग्राफ, वो क्या बनेगा, ये 4 से जाएगा, और ये जो है इधर है ना 4, 5,
6, ठीक है ना, ये इस तरह से 4 से इस इधर जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग करेगा, ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक, तो देखें 37 माइनस का 3x माइनस 5, इस माइनस की वजह से अंदर से माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस का 8x और प्लस 20 का 4, ठीक। अब देखिए ये कितना हुआ, माइनस के 3x और 37 में से 5 गया, कितना बचा 32, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24, ठीक है, 9 में से 8 गया था। अब देखिए हम x को एक तरफ करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट x इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ 32 माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस x, ठीक है, ये इधर 32 माइनस 3x माइनस के x, ठीक, x को माइनस कर रहे हैं, ये x से कैंसिल हो गया और 32 माइनस के 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ठीक। अब 32 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 32 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, माइनस का 4x 32 माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 4x बचा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें से 24 में से 32 गए तो कितना बचा 8 माइनस का, ठीक। अब क्या करेंगे, डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, माइनस का 4, माइनस के 4 से डिवाइड बाई माइनस 4 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, माइनस का 4x अपॉन 4 माइनस का, और जैसे ही डिवाइड किया माइनस से, तो जैसा कि रूल बताया था, साइन जो है इसका रिवर्स हो गया, ग्रेटर से लेस देन इक्वल हो गया, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 4, देखिए ये कट गया, कैसे, कितनी बार 2 टाइम, और ये दोनों, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसका देखिए, अगर देखें इसको नंबर लाइन पर लेने की कोशिश करें तो समझाने के बतौर 2 से x की वैल्यू सारी 2 से कम होंगी, 2 होंगी और 2 से कम की तरफ जाएंगी, पूरा सेट जो आएगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू x की जो बिलोंग कर रही है वो क्या कर रही है कि 2 और 2 से कम, तो 2 मान लीजिए, तो मान लीजिए मेरे यहाँ 2 है और यहाँ 1 रहा होगा और यहाँ 0 रहा होगा, तो यहाँ, ठीक है, नहीं, तो ये 0, तो ये -1 रहा होगा, माइनस के 2 माइनस का 3, ऐसे होते होते, और ये कहाँ जाएंगी, माइनस के इन्फिनिटी की तरफ, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी क्या है, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, कैसे, -2 से, नहीं 2 से, और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये जो हमारा क्लोज ब्रैकेट आया है वो इस इक्वल की वजह से, स्लैक इनइक्वालिटी की वजह से आया है, इस इक्वल के साइन की वजह से आया है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आएगा आप सबको, ठीक है ना, तो इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये एक साइड में है तो हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x अपॉन 4 इज लेस देन, इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हुआ एलसीएम 15,
3 से गया 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 2, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 से 3 टाइम गया 7x माइनस 3। देखिए x अपॉन 4 इज लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15। x अपॉन 4 इज लेस देन, ये कितना बचा, 25 में से 21 माइनस हो गया तो 4x, और ये माइनस का 1 बचा, 10 में से 9 गया माइनस का 1 अपॉन 15। अब देखिए ये 4 है तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई करें, एक बार 50 से, ऐसा ना करके एलसीएम क्या आया 4 और 15 का 60 आ गया एलसीएम दोनों का, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई बाई 60 इन बोथ साइड्स, तो क्या होगा x अपॉन 4 इंटू 60 इज लेस देन 4x माइनस 1 अपॉन 15 इंटू 60। तो 4 से कैंसिल हुआ 15 टाइम्स, और 15 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये क्या आया 15x इज लेस देन 4 4 जा 16x और माइनस का 4। ठीक, अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 16x इन बोथ साइड्स। अब देखिए 15x इज लेस देन, तो माइनस 16x इज लेस देन 16x माइनस 4 माइनस 16x। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस x इज लेस देन माइनस का 4। ठीक, अब इसमें क्या करें, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई -1 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ x, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन रिवर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4। तो अगर हम यहां लाइन पर बना के देखेंगे तो x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 रहा होगा प्लस का, और यहाँ 2 और यहाँ 1 और यहाँ 0, तो ये 4 से यहाँ से, और x की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ माइनस के इन्फिनिटी रहा होगा और यहाँ प्लस का इन्फिनिटी, तो 4 से बड़ी इंक्रीज कर रही है तो 4 से वैल्यू इधर की तरफ जाएगी, है ना। ये अब x आपका सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू कितना 4 से लेकर के, ठीक, और कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोनों ओपन ब्रैकेट। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले, 20 आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये आएगा 3x माइनस 2 माइनस 5 से करेंगे तो 4, और ये कितना होगा 2 माइनस के x। ठीक, अच्छा अब देख लीजिए कितना होगा, 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 नीचे लिख दीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई कितना 15x माइनस के 10 माइनस का 8 प्लस का 4x। अब देखिए ये कितना है 2x माइनस 1 अपॉन 3, ये कितना हुआ 19x माइनस 18
अपॉन 20। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए 20 और 3, इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया। एलसीएम कितना हुआ 60, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 60 इन बोथ साइड्स, तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19x माइनस 18 अपॉन 20 इंटू 60। अब देखिए 20 से 3 टाइम और 3 से 20 टाइम, क्या हुआ जरा देखते हैं। अब क्या हुआ, 20 टू जा 40, 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हुआ 19 3 जा 50, 7x माइनस 54। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें सबट्रैक्ट कर दें 57x इन बोथ साइड्स, तो कितना हुआ 40x माइनस 20 माइनस के 57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 माइनस के 57x। देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो गए और ये कितना बचा, माइनस का 17x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस की 54। ठीक, अब क्या करें, ऐड कर दें, ऐड 20 इन बोथ साइड्स, तो क्या होगा माइनस 17x माइनस 20 और प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 और प्लस का 20, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस का 17x इधर बचा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का ये कितना बचा 34। अब डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई माइनस 17 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, ये चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 और 2 से कैसी होगी भाई, कम होगी। तो अब देखिए मान लीजिए ये 2 है तो ये 1 होगा और ये 0 होगा और ये -1 होगा, ये -2 होगा, तो ये माइनस के इन्फिनिटी होगा और ये प्लस की इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना, तो इसमें 2 शामिल होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, ठीक, क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी क्लोज, ये ओपन और क्लोज हो गया 2, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर किसी को कोई दिक्कत हो कैसी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, और इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन 17 से लेकर के और 20 तक की बात हो रही है। 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है क्या पढ़ के देखते हैं। देखिए, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को और सॉल्व करने के बाद में क्या है, शो द ग्राफ। इसके बाद क्या करेंगे, शो द ग्राफ कहां, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ
द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर बनाएंगे। ठीक, तो देखिए 17 क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है 17 क्वेश्चन, यहां से नहीं, 17 क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस का 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। देखिए सॉल्व इसको उसी तरह से करेंगे जैसे पीछे के क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं, पीछे के क्वेश्चन जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले सबट्रैक्ट 2x इन बोथ साइड्स, तो 3x माइनस 2 माइनस के 2x इज लेस देन 2x प्लस 1 माइनस का 2x। देखिए ये कैंसिल हो गया और ये इसमें से 3x में से माइनस हुआ तो क्या बचा, x माइनस के 2 इज लेस देन 1, इधर 1 आया। अब क्या करें, ऐड 2 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, 2 को ऐड करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 2 इज लेस देन 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, x कैसा हुआ, x इज लेस देन 3, ये बात आ गई। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किस पर, नंबर लाइन पर। तो ग्राफिकल ठीक है, इसको इधर नहीं उधर लिख देता हूं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पर करना है, ये जो वैल्यू है इसको हमें ग्राफ पर दिखानी है। देखिए हम नंबर लाइन को भी पहले से बना रहा था आप लोगों की सहूलत के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वही चीज दोबारा से बनाएंगे इन क्वेश्चंस में। देखिए ये जो वैल्यू है x इज लेस देन 3 से कम वैल्यू होंगी, तो ग्राफ पर नंबर लाइन पर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप देख लीजिए। देखिए नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बना देता हूं क्योंकि इसी पर सॉल्यूशन लिखना है। अब देखिए ये इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी है और मेरा वैल्यू जो है मान लीजिए ये 3 है, ये 3 है और 3 से सारी वैल्यू x की कम होती जाएंगी, तो ये कहीं यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा, फिर यहाँ कहीं -1 होगा और फिर यहाँ कहीं माइनस का 2 होगा, फिर यहाँ कहीं माइनस का 3 होगा, डॉट 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 ऐसे करके चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक यहाँ तक। ठीक है नहीं, अब देखिए क्या है हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या है, x इज लेस देन 3 से कम है ये। ठीक, तो इसमें इक्वल का साइन नहीं है। अच्छा, तो ये कैसी स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, तो हम यहां पर इसको ऐसे नोट बना देंगे। ठीक है ना, और ये यहां से इसको डार्क करके, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के बुक के आंसर में भी ऐसे लिखा हुआ बनाया हुआ, ये यहां से लेके और ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको दिखाएंगे। कहां तक दिखाएंगे इसको, यहाँ इन्फिनिटी तक जहां तक आपने माना है इसको दिखाएंगे। कोई और कलर का पेन हो तो उससे दिखा देंगे। ठीक है नहीं, अगर यहां पर इक्वल का साइन होता तो मैं इसको डार्क कर देता, ऐसा बनाता। ठीक, मतलब 3 की वैल्यू इसमें शामिल होती। अब इसमें इक्वल का साइन नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, तो क्या हुआ, तो ये 3 की वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी। 3 से पहले, 3 का मतलब इसके इधर वाला है ना, 3 से पहले से ये रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, 5 होगा है, 6 होगा, पर उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से जो 3 की वैल्यू होंगी, 3 जो बिलोंग करेगा वो 3 को छोड़ करके यहाँ से और इन्फिनिटी तक। अगर हम इसको उसमें बनाएंगे रियल नंबर में, तो रियल नंबर में हमारा रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा,
बता देता हूं, ये लिखना नहीं रियल नंबर का। देखिए मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में ये बताया था, पीछे के क्वेश्चन में नंबर लाइन बना करके आपको समझाने के लिए कि ये वैल्यू लेफ्ट की तरफ जा रही है कि वैल्यू राइट की तरफ जा रही है, केवल समझाया था, है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पर अगर सॉल्यूशन ऐसे दिखाता हूं कि x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रही है, -∞ से लेकर के और 3 तक, तो ये आप लिख देंगे तो ऐसा नहीं क्वेश्चन को काट देगा, पर ये अच्छी बात है लिख देंगे तो। नहीं तो उसने ये पूछा है यहां से और यहां तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है उसने, ठीक है नहीं, और पीछे वाले क्वेश्चन में ग्राफ नहीं पूछा था, केवल ये वैल्यू पूछी थी। तो उसको समझाने के लिए मैंने कि ये वैल्यू आप अच्छे से निकाल सके, अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा किया था। ठीक, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, है ना, आंसर जो है यही रिप्रेजेंटेशन तक हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये भी ऐसे 18 क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट, 18 क्वेश्चन देखिए 5x दे रखा है, 5x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक, अब देखो इसको भी दिखाना है। अब हम क्या करें, इसमें से सबसे पहले सबट्रैक्ट कर देता हूं मैं, सबट्रैक्ट क्या, 3x इन बोथ साइड्स। ठीक, तो 5x माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 माइनस का 3x। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए और 5 में से 3 निकला तो क्या बचा, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या करते हैं, अब ऐड कर देता हूं, ऐड क्या, 3 इन बोथ साइड्स। देखिए अब ऐड कर दिया मैंने तो क्या निकल के आया कि 2x माइनस का 3 प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 और प्लस का 3, तो ये क्या बचा, माइनस का 2 और ये क्या बचा 2x। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने डिवाइड किया, डिवाइड किया किससे, 2 से, बाई 2, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x के वैल्यू जो है -1 से हमेशा ज्यादा होंगी। -1 से ये बात क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा, यहां से नीचे देखेंगे ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, तो हमारा x की वैल्यू तो आ रही है इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए मैं ये लाइन बनाता हूं इधर। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू +∞ से -∞ तक है। अब वो कह रहा है कि -1 से, मान लीजिए मेरा -1 कहीं यहां रहा होगा थोड़ी देर के लिए मानिए, तो -1 से सारे वैल्यू कैसी होंगी, ज्यादा होंगी, बड़ी है। सारे सॉल्यूशन x के, x में -1 शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि -1 के आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एंड सो ऑन आते जाएंगे। तो इस बात का मतलब क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये वैल्यू -1 की वैल्यू शामिल होगी इसमें। ठीक, और ये कैसा बनेगा, ये इधर से, और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कहां तक, ये आप इन्फिनिटी तक इसको डार्क करेंगे, है ना, इस तरह से आप दिखाएंगे कि ये जो है डार्क करके आपका ये सॉल्यूशन है। और अगर आप थोड़ा रियल नंबर में इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो देखो ये x कहां से बिलोंग करेगा, -1 से, -1 क्योंकि इक्वल का साइन है और इक्वल के साइन से कैसी है वैल्यू, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये जो है इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, तो ओपन ब्रैकेट होता है, और इक्वल पर क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर तो आपका यही है, यही आपको दिखाना था। ये तो एक्स्ट्रा चीज बता दी है तो कोई नुकसान नहीं है इससे, ठीक है नहीं, आप ऐसा करेंगे तो आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, ठीक है ना, जानकारी बढ़ेगी आपकी। ठीक,
और ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, और आप इसको नोट करिए, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ठीक इसी तरह से है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 3 माइनस के 3x इज लेस देन 2x प्लस 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2x इन बोथ साइड्स। तो 3 माइनस 3x, ठीक, माइनस का 2x लेस देन 2x प्लस 8 माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया। तो 3 माइनस 5x इज लेस देन 8। ठीक, ये लेस देन 8 आ गया, 2x और ये हो गया 3 माइनस का, ठीक है ना, तो ये आ गया, ये 8 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, 3 माइनस 5x माइनस 3 इज लेस देन 8 माइनस 3। तो कितना हुआ, ये कैंसिल हो गया, माइनस की 5x और ये 5 बचा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई माइनस के 5 इन बोथ साइड। अब देखिए क्या होगा, माइनस से करेंगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 1। देखिए ठीक है ना, ये ऐसी कंडीशन इसकी आ जाएगी। अब देखिए जब ये कंडीशन आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन माइनस का 1, जो x की वैल्यू होगी वो माइनस 1 से ज्यादा होगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये इन्फिनिटी और ये माइनस का इन्फिनिटी। हमारी वैल्यू -1, मान लीजिए या -1 है या -2 रहा होगा आगे, है ना, तो यहाँ -1 से ज्यादा होंगी तो ये 0 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे रहे होंगे नंबर, इस तरह से ऐसे चल रहा होगा। अब क्या ये इक्वल का साइन नहीं है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ इसको डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ से वैल्यू कैसी जाएंगी, ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी वैल्यू सारी। ठीक, तो x की वैल्यू, x बिलोंग करेगा अगर देखा जाए तो -1 से और इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, x/2 is greater than equal to 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5। ये बात है। अब देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 15 आ जाएगा और 3 से तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 5x माइनस 2 और ये इधर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x माइनस 3। ठीक, अब देखिए x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 25, x माइनस के 10 माइनस के 21, x प्लस के 9। ठीक, ये बात बन गई इधर और ये हो गया 15। अब जरा इनको सॉल्व करके देखें कि 25 में से क्या तो कितना बचा, ये तो 4x बचा और ये -1 बचा और ये अपॉन तो 15 आ गया।
और ये x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। ठीक, अब देखिए 2 इधर है 15 इधर है, दोनों को मिलाते हैं तो फिर 30 हो जाएगा। 30 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हो गया है, मैं लिख देता हूं तो छोटा सा यहाँ 30। तो 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x/2 इंटू 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना 4x माइनस 1/15 इंटू 30। तो हुआ क्या, 15 से 2 टाइम और 2 से 15 टाइम, तो ये कितना हुआ 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 8x माइनस का 2। ठीक, अब देखिए साहब यहां तक तो बात ऊपर की, अब यहां से हमारी बात देखो बन जाए तो ठीक है इसमें, नहीं तो फिर और कुछ भी जुगाड़ बनाएंगे। अब क्या है 8x है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 8x इन बोथ साइड्स। अब देखिए 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2 माइनस का 8x। देखो 8x से 8x कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 7x, ये 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 है ना, थोड़ा सा ये हौच-पौच हो गया, 8x है माइनस 2 और माइनस का 8x है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, डिवाइड बाई 7 इन बोथ साइड्स। ठीक, तो क्या हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 2/7। ये में ये बात निकल के आ गई 2/7। अब देखिए ये ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पहली बार आया आपके, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए मैंने यहां पर नंबर लाइन बना ली, ये बड़ी सी बना ली जितनी जगह मेरे पास, ये इन्फिनिटी प्लस का, ये इन्फिनिटी माइनस का। अब देखिए मेरी वैल्यू -2/7 से, अब देखो माइनस के 2/7 कहां पड़ेगा, अब देखो 7 से 2 को डिवाइड करो तो एक बार भी नहीं जा रहा है ना, तो इस बात का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है, मान लीजिए माइनस का 1 मेरा यहां है, ठीक, अगर माइनस का 1 यहां है और ये है 0, मान लीजिए 0 है, तो ये -1 और 0, अगर ऊपर भी 7 माइनस का होता और नीचे तो माइनस का वो 7 है ही है, तो ऊपर होता तो दोनों कैंसिल हो जाते तो 1 आ जाता। अब इस पार्ट को 0 से और -1 के पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड करिए, वो वैल्यू कितनी है 2/7 है। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा ये आया कि ये वैल्यू -1 और 2 के बीच में लाई करेगी, और यहां से लेकर के और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, ये इधर जा रही है 1 2 3 और 4 5 6 है ना, इधर जा रही है। अब देखिए ये जो वैल्यू है, मैं इसको क्या करता हूं कि 1 से लेकर -1 से लेकर 0 को 7 भागों में यानी 7 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो ये 2 पार्ट जो होंगे ना, जैसे आप देखिए, आपको मैं कहां दिखाऊं, देखो यहां पर ऐसे समझा देता हूं, फिर अब कर दूंगा है ना, यहां पर इतनी बात में इतनी जगह में बता देता हूं कि देखिए कोई भी नंबर है, अब ये लाइन है, अब यहां पर ये माइनस का 1 है और ये 0 है, तो मैंने क्या किया कि ये 2/7 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मैंने इसको 7 पार्ट में, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 और ये 6, और मैंने यहां से इसको थोड़ा इधर करके एक पार्ट इधर बना लिया। अब दोबारा से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, तो ये जो पहली वैल्यू जो है मेरी माइनस, यहां से इधर 0 से हम इधर चलेंगे
तो माइनस में ही चलेंगे। तो पहला पार्ट कितना हुआ, माइनस के 1/7। अच्छा, दूसरा पार्ट कितना हुआ, माइनस के 2/7। तीसरा पार्ट 3/7 माइनस का। चौथा पार्ट 4/7 माइनस का। पांचवा 5 माइनस का 5/7। छठवां माइनस का 6/7 और सातवां पार्ट माइनस के 7/7 मीन्स 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहां से, और ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो यहां से इसको जो डार्क करते हुए और इधर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो जब दो नंबर के बीच में इस तरह का फ्रैक्शन आता है तो डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होती है हम उनके बीच की डिस्टेंस को उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने ऐसा ही इसको किया। तो मान लीजिए मेरा यहाँ आया होगा 1 और यहाँ 2 आया होगा। ठीक है, इसको मैं डार्क कर ले रहा हूँ, है ना। आप ग्राफ पर बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे, उसमें तो 10 लाइन होती है। तो यहाँ से ये जो है माइनस के 2/7 रहा होगा, और ये जो है यहाँ से और यहाँ तक जो है पूरा यहाँ तक ये आया होगा। ठीक है, और अगर इसको हम उसमें दिखाएंगे, किसमें, अगर ये नंबर में दिखाना चाहेंगे तो x बिलोंग करेगा, कैसे, x बिलोंग करेगा माइनस के, क्योंकि इक्वल का साइन है तो ओपन क्लोज ब्रैकेट आएगा 2/7 से लेकर के और इन्फिनिटी तक ये वैल्यू आएगी। ठीक, मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो, आज मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। ठीक, और किसी को कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। प्लीज नोट डाउन।